अगर ब्रिजभूषण इतना ही बड़ा साफ है, पाक साफ है, तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट करा रहा है? हम इन पहलवानों का भी नार्को टेस्ट कराएंगे और ब्रिजभूषण का भी नार्को टेस्ट कराएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमेटी भंग हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अभी तो पद से निष्कासित हुआ है, आने वाले समय में जेल भी जाएगा और इन बेटियों को इंसाफ भी मिलेगा। आज आप दिखाइए कि 45 डिग्री के इस तपते तापमान में, झुलसा देने वाली गर्मी में किस तरीके से देश के हर वर्ग जो है भारत माता की बेटियों के लिए आज यहाँ समर्थन दे रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये सरकार मुंह की खा रही है, अभी आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से हार का सामना इस सरकार ने किया है, फिर भी अभी इन्हें अकल नहीं आ रही है। और यही कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी भी प्रधानमंत्री के अंदर दया नहीं आ रही है, संवेदना नहीं आ रही है। कर्नाटक जैसा राज्य गंवाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को अभी होश नहीं आ रहा है। एक बात बताइए जो है अतुल भाई, कि यहाँ पे पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, पद से जो है अब हट गए हैं, कमेटी भंग हो गई है, 45 दिन के भीतर ही नया WFI का अध्यक्ष बन जाएगा, तो अब क्या मांगे रह गई हैं? नहीं, आप बताइए ना, पॉस्को की धाराओं को संविधान से खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए। पॉस्को की धाराओं में जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा है, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमारा तो सवाल ये है प्रधानमंत्री से, क्या संविधान यहाँ पर दिल्ली के लिए अलग है, कर्नाटक के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है, इन बेटियों के लिए अलग है? हम क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पर हम धूप, गर्मी, बरसात में इन मौसमों को झेल कर तपस्या कर रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ब्रिजभूषण इतना ही बड़ा साफ है, पाक साफ है, तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट करा रहा है? हम इन पहलवानों का भी नार्को टेस्ट कराएंगे और ब्रिजभूषण का भी नार्को टेस्ट कराएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाग रहा है जांच से? जांच से इसीलिए भाग रहा है क्योंकि ये अपराधी है, इसने गलत काम किया है। और जिस तरीके से भाजपा इस रावण को बचा रही है, आप देखिए कि किष्किंधा, कर्नाटक में ही किष्किंधा था और किष्किंधा से इनके रावण राज के भाजपा का अंत शुरू हो गया है। और पूरे देश में अगर ये महिला विरोधी तानाशाह नहीं मानेगा तो पूरे देश में जाकर के करने का काम इससे पहले भी जो है, जो दिल्ली पुलिस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई, SIT की टीम गठित हुई है, अभी सबके सामने रहा, बयान भी दर्ज हुए। बयान दर्ज होने के बाद जो है ब्रिजभूषण साहब ये कह रहे हैं कि जो है बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। कैसे देखेंगे? जब पहला मुकदमा इसके खिलाफ शिकायत दायर की गई थी 2012 में, 2012 के बाद दबाया गया मामले को, 2014 में फिर मामला उठा, 2018 में फिर मामला उठा, 2022 में मामला उठा, 2023 जनवरी में जब हर जगह से पहलवान टूट गए, जब हर जगह से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तब यहाँ पर जो है 2023 जनवरी में पहलवान बैठे और उसमें भी इनके मंत्री अनुराग ठाकुर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया हमारी बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं, इनको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। कमेटी का गठन किया। आज जब कमेटी ने विश्वासघात किया और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से इनको तोड़ने और खरीदने का प्रयास किया गया इन खिलाड़ियों का, वो शर्मनाक है और निंदनीय है। नहीं, जो अभी स्टेप लिया गया है, पद से हटाया गया है, ये तो एक बड़ा स्टेप हो गया ना। आप एक बार अपना कैमरा पैन करिए और दिखाइए कितनी RAF यहाँ पे लगा रखी, 30 कंपनी RAF यहाँ पर लगाई। आप एक बार घुमा के दिखाइए, कैमरा घुमा के दिखाइए। आप ये बताइए, क्या हम जो है हम लोग गुनहगार हैं? हमारे पीछे इतना RAF लगाया है, इतना जो है बैरिकेटिंग लगाई, इतनी पुलिस लगाई। अगर इसकी आधी पुलिस भी ब्रिजभूषण के खिलाफ सच्चाई के तर्ज पर अगर जांच की जाएगी तो आज इंसाफ मिलेगा। और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, इस गर्मी में हमें जो है खून पसीना बहाने का कोई शौक नहीं है। कल अगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि खुशी खुशी यहाँ से हम उत्सव मना करके चले जाएंगे। लेकिन यही तो विडंबना है कि घमंड के नशे में चूर ये सरकार
ये चाहती नहीं है कि ये बृजभूषण गिरफ्तार हो, क्योंकि बृजभूषण एक बड़ा कड़ी है। नहीं, बात मांग तो ये भी था ना कि इनको हटाया जाए, फिलहाल पद से इनको हटाया जाए, बात तो मांग तो ये भी थी। तो ये तो आप मानेंगे ना कि ये एक पद से हटाया कहाँ गया? उसका तीन बार का कार्यकाल होता है। कोई भी आईओसी का कुश्ती संघ भंग हो गई ना, सुनिए ना, तो वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। तीन बार से ज्यादा आप किसी भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली भंग हो जानी थी। तो इसमें कोई हटाया थोड़ी गया है, नया चुनाव होगा, 3 बार से ज्यादा कोई नहीं बन सकता है। आप समझिए, बार बार भाजपा गुमराह कर रही है, विश्वासघात कर रही है, और ये बृजभूषण अगर बाहर है तो ये जांच को प्रभावित कर रहा है। और आप बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से खुलेआम बेधड़क मीडिया में जाकर के ये पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को डिसमेंटल कर रहा है। और जो मामला सर्वोच्च न्यायालय के जो है अधीन है, उस मामले में जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये खतरनाक है। हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक कि बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जो है न्यायप्रिय जांच नहीं हो सकती है। जब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, पुलिस इसके घर नहीं जाएगी, जांच की इंटेंसिटी वैसी नहीं रहेगी। हो गया है ना, बयान दर्ज, आप फिर से उलझा रहे हैं। बयान दर्ज करने से क्या होता है? कमेटी से क्या होता है? गिरफ्तार होकर जब इससे क्या होगा? जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी, जब क्रिमिनल धाराओं में ट्रायल शुरू होगा, जब गवाही शुरू होगी, जब न्याय के रास्ते पर ये मामला चले जाएगा, तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। और हम खुला चैलेंज देते हैं आपके DS4 के माध्यम से कि अगर बृजभूषण के अंदर सच्चाई है और हैसियत है, औकात है, तो नार्को टेस्ट करा के दिखाए अपना। तो कह रहे हैं कि सारे बुनियाद है, तो क्यों नार्को टेस्ट से भाग रहा है? हम तो कह रहे हैं खिलाड़ी को भी बैठाते हैं सामने और बृजभूषण को भी बैठाते हैं और कराते हैं नार्को टेस्ट, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप समझिए, भाजपा जिस तरीके से लगातार बलात्कारियों को और अपराधियों को बचा रही है, यही भाजपा के पतन का कारण है। और अभी तो कर्नाटक गया है, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब इनके हाथों से जाएगा, क्योंकि जनता अब नहीं चाहती है कि उनका मंत्री विधायक अपराधी हो, बलात्कारी हो। इस देश ने अब सहना बंद कर दिया है ऐसे अपराधियों को, और बृजभूषण के रावण राज्य का भी अंत आप देखेंगे कि इस देश की बेटियां करने जा रही हैं, इस देश की मातृशक्ति करने जा रही है। और आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे है। मैं इस देश की 80 भाजपा महिला सांसदों से कहना चाहता हूं कि आज मदर्स डे पर आप भी किसी बेटी की मां हैं। ये बेटियां जो इस 45 डिग्री तपते धूप में संघर्ष कर रही हैं, इनका साथ देने का काम करिए। और प्रधानमंत्री जी जो संवेदनहीन हो चुके हैं, आप अगर संवेदना आपके अंदर नहीं पैदा होगी तो आपको इस देश की राजनीति से उखाड़ फेंकने का काम लोग तो यही कह रहे हैं कि देखिए, जो है पहले ये कहा जा रहा था कि पुलिस जो है जांच पड़ताल नहीं कर रही है, जो है कार्रवाई नहीं चल रही है, SIT की गठित हो गई, SIT भी गठित हो गई है। दूसरा जो है पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये चल रहा था कि जो है पद से इस्तीफा कब देंगे, क्या होगा। फिलहाल अभी जो है पद से हट भी गए हैं, कमेटी भंग हो गई है, तो 2-4 चीजें तो ये हो गया है। अब क्या रह गया? आपको मालूम होगा, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने 7 किसानों को कुचलकर मार डाला, और आज तक वो आदमी जो है उसका ना ट्रायल चल रहा है, उल्टे जमानत पे छूट करके घूम रहा है। आप समझिए, गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो, और अगर कोई भी जो संवैधानिक पद पर रहेगा तो संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है, पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरती है। यही सेम चीज बृजभूषण के भी केस में हो रहा है। जब तक बृजभूषण भारत सरकार में मंत्री है और भारत सरकार के सभी लाभकारी पदों पर है, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती। कहना क्या चाहते हैं? हमारे दिल की यही इच्छा है मेरे भाई, और ये जो लड़ाई है, ये भारत माता की बेटियों की लड़ाई है। ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की पहलवान नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, ये पूरे देश के खिलाड़ी हैं। और आज जिस तरीके से हर खेलों में महिलाओं के साथ जो है जुल्म हो रहा है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, आज आप देखिए, जिम्नास्टिक हो, चाहे जूडो हो, कराटा हो, चाहे हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हमारी ये लड़ाई हम चाहते हैं कि ये एक मिसाल बने और देश की हर महिला खिलाड़ियों
के लिए एक नया जो है राह पैदा करे, जहां पर हर स्पोर्ट्स एकेडमीज में, हर स्पोर्ट डिपार्टमेंट में खेल मंत्रालय इस चीज़ का संज्ञान लेकर के महिलाओं के, एक मिनट सुनिए, महिलाओं के लिए जो है विमेन सेल बनाए, जहां महिलाएं अपनी जो है निष्पक्षता से जांच कर लें। और अगर ये महिलाएं हारती हैं तो इस देश की महिलाओं की हार होगी, और आने वाले समय में फिर कभी कोई अपनी बेटी पहलवानी के लिए और किसी खेल में नहीं भेजेगा। आप समझिए, ये लड़ाई बृजभूषण के रावण राज्य की है। ये लड़ाई उस रावण की है जो सीता का हरण करता है। ये लड़ाई जो है, हम यही चाहते हैं कि बृजभूषण सभी पदों से उसका इस्तीफा हो, गिरफ्तार हो, जेल जाए। जेल जाने के बाद से न्यायालय में प्रोसीडिंग शुरू हो और ईमानदारी से, न्याय प्रिय ढंग से जो है इस मुकदमे को लड़ा जाए, और देश के सामने जो है इनके काली करतूतों का जो है पर्दाफाश हो। जी।